हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारत के अंदर जो भारत के ऊपर तुर्क आक्रमण हुए और जो आक्रमण किए मोहम्मद गजनवी ने, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले भारत पर तुर्क आक्रमण जो तुर्क साम्राज्य था उसकी स्थापना अल्पतगीन ने की। भाई किसने की? अल्पतगीन ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। इसका दास सुबुक्तगीन था। भाई ठीक है, सुबुक्तगीन इसका एक दास होता था। 986 में पहला आक्रमण भारत पर जो तुर्की आक्रमण था वो किसने किया? सुबुक्तगीन ने किया। किस पर? मुल्तान और पेशावर पर, जिसको बेहिंद का युद्ध भी कहते हैं। और ये असफल हो गया था। भाई ठीक है, ये राजा जयपाल के साथ हुआ था और इसके अंदर मतलब इनकी संधि हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद गजनवी, ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। भाई देखिए, अल्पतगीन जो था इसका दास कौन था? सुबुक्तगीन ने किसकी? तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। और उसका पुत्र कौन था? भाई उसका पुत्र था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, जो कि 997 में गजनी का शासक बनता है। भाई किसका? गजनी का शासक कब बना? 997 में। भाई ठीक है, 1001 से लेके 1027 तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भाई ठीक है, और ये तुर्क का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। भाई तुर्क का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि ली? तो ये मोहम्मद गजनवी था। इसने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया और यहां से लूट मचाई, जैसे लूट करता था ये, मतलब धन वगैरह लूटता था। चक्कर स्वामी की यानी श्री कृष्ण की मूर्ति तुड़वाई और इसको साथ में कहा ले जाता है, मक्का मदीना की जो सीढ़ियां हैं उनके अंदर चिनवा देता है। भाई ठीक है, इसीलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। इसने बगदाद का खलीफा था एक, जिसका नाम था अल आदिर विलाहा, उससे यामिन उत-दौला की उपाधि ली थी। तो यामिन उत-दौला या यामिन नाम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये अल्टरनेट नाम रहेगा किसका? भाई मोहम्मद गजनवी का। 1001 में इसने बेहिंद या पेशावर का जो युद्ध है वो किया। किसके साथ? राजा जयपाल के साथ, और उसको हरा दिया। इसके बाद 1006 में मुल्तान जीता और अब्दुल फतेह दाऊद वहां पे राजा था, उसको हराया। भाई इसका मेन मकसद यहां से ना धन लूटना होता था। ठीक है, इसका हिंदू सेनापति था एक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम था तिलक। 1008 में नगरकोट को लूटता है और ये जो नगरकोट वाला इसका जो आक्रमण था ये मूर्ति पूजा या मूर्तियों के खिलाफ क्या था? पहला युद्ध था। भाई ठीक है, 1018-19 में इसने कनौज पर आक्रमण किया। कनौज पर उस समय एक राजा था राज्यपाल। ठीक है, तो वो इसके आक्रमण की खबर सुन के वहां से भाग जाता है और भाग जाता है तो इस बात का पता किसको लगता है? एक राजा था विद्याधर। ठीक है, उसके पास चला जाता है। भाई ठीक है, और वो चंदेल शासक था कौन? विद्याधर। उसके पास जाता है तो उसको पता लगा कि भाई ये तो क्या है, अपने राज्य को छोड़ के भाग के आया है, तो ये इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कौन? चंदेल शासक विद्याधर। किसकी? कनौज का जो शासक राज्यपाल था उसकी। अब कनौज किसके अंडर में आ जाता है? विद्याधर के अंडर में। फिर ये 1021-22 में दोबारा कन्नौज पर आक्रमण करता है और इस बार उसका मुकाबला किससे होता है? जो राजा विद्याधर है उससे होता है, और वो बड़ा बहादुरी से काफी समय तक लड़ा, तो इनके बीच में संधि हो जाती है और ये 15 किले क्या है? इनाम में दे देता है। भाई ठीक है, 1025 में सोमनाथ का मंदिर लूटता है और वहां पे उस समय भीम प्रथम या मूलराज प्रथम का शासन था भाई उस समय पे, और इसके समय में इसने आक्रमण किया था। 1027 में इसका अंतिम आक्रमण जाटों के साथ या खोखरों के साथ था। भाई ठीक है, और इसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। भाई कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान ये घायल हो गया था और दोबारा ठीक ही नहीं हुआ, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उद्देश्य था धन लूटना और मूर्तियां तोड़ना। भाई ठीक है, और मूर्तियों के ऊपर लगा हुआ सोना या जेवरात जो भी थे उनको लूटना इसका टारगेट था। और इसके साथ भारत में 4 क्या आए थे? भाई 4 साहित्यकार आए थे। तो उनमें से जैसे याद रखने का तरीका FUFA, एक F से फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी है। यू से उतवी ने किताब उल यामिन और तारिक ए यामिनी नाम से पुस्तक लिखी।
फिर फारूकी ने, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, इसकी कोई पुस्तक ऐसी जो हमारे एग्जाम में आती है। फिर अलबरूनी जो था, इसने तारीख ए हिंद लिखी। इसने भारत के अंदर पुराणों का भी मतलब क्या किया था, अध्ययन किया था। और तारीख ए हिंद को हिंद का आईना कहते हैं, इससे भारत की जानकारी मिलती है। कुरुक्षेत्र और हरियाणा की जानकारी मिलती है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक जो ब्रह्म सरोवर है उसका भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा मोहम्मद गौरी, जो कि अगली क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।